तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुक। हेलो फ्रेंड, आज आपको 10th क्लास में फिर से आप लोग को चैनल पर आया। आप लोग को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग को जितने भी लग रहा था कि 10th क्लास का आप लोग मैसेज किए थे कि 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री का को आप लोग बेसिक बताइए। तो ट्रिगोमेट्री का आज हम लोग जो बताने वाले हैं, ट्रिगोमेट्री का आज जो है, ट्रिगोमेट्री से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। ट्रिगोमेट्री बहुत ईजी और ट्रिकली से हम लोग बताएंगे। देखा जाए ट्रिगोमेट्री है क्या, उससे पहले हम लोग सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे वेलकम टू माय चैनल। मैं राहुल कुमार। अब आप लोग को ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ अलग चीज़ बताएंगे। ये आज तक 10th क्लास में पहली बार सीखा जाता है, फिर से बढ़िया से हम लोग जानेंगे इसके बारे में बेसिक से। आज हम 10th क्लास का थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी बताने से पहले हम लोग एक बात को और ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कम से कम लाइक करें और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आप लोग को साथ में आप लोग बेल आइकन घंटी भी जरूर दबाएं, जिसके कारण आप जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अब चलते हैं, हम लोग ज़्यादा वही बात ना करते हम लोग को लेसन पर। आज का लेसन है, हम लोग देखा जाए तो आज का लेसन है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री है क्या? ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। इसको ट्रिगोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप। मतलब वैसा कोण जो तीन कोण को मापता हो, वैसा कोण जो तीन कोण को मापता है। जैसे हम लोग को आपको फिगर ही बना के दिखाएं। उसके बाद हम चलते हैं ट्रिगोमेट्री कितना प्रकार का होता है। ट्रिगोमेट्री 6 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 6 भागों में प्रकार का होता है। पहला जो होता है, सबसे पहले हम जिसको बोलते हैं साइन, दूसरा जो होता है कॉस, तीसरा जो होता है टेन, चौथा जो होता है कॉट, पांचवा जो होता है सेक, और छठा जो होता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए 6 प्रकार था ट्रिगोमेट्री का, 6 प्रकार आपको बता रहे हैं। पहला जो था साइन, दूसरा को बोलते हैं कॉस, तीसरा को बोलते हैं टेन, चौथा को बोलते हैं कॉट, और पांचवा को बोलते हैं सेक, और छठा को बोलते हैं कॉसेक। अब देखा जाए ये तो ट्रिगोमेट्री हुआ। ट्रिगोमेट्री जो बनता है हमेशा समकोण बनता है। जो भी ट्रिगोमेट्री कराएगा समकोण ट्रायंगल बनेगा। मतलब वैसा ट्रायंगल जो 1 डिग्री जो होगा 90 डिग्री बनेगा। देखिए हम लोग का जो ट्रायंगल ABC लिए हैं, ये जो है हम लोग का 90 डिग्री बना हुआ, लेकिन ये 90 डिग्री है तो हम लोग का ये एंगल है, एक C एंगल है। B तो 90 डिग्री, लेकिन A जो होगा और C जो होगा न्यून कोण होगा। A और C क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे। हम लोग बचपन में जानते थे एक फॉर्मूला, हम जानते हैं कि अगर 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर नोट पॉइंट भी लिखे हैं, 90 डिग्री सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। मतलब 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब बताएं, थीटा के सामने वालों को लंब बोलते हैं। थीटा के सामने मतलब जो थीटा के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब। अगर जो थीटा के बगल में होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। देखिए अब बताए थे आप लोग को, फिर से बता रहे हैं आपको, बताए थे थीटा के सामने वालों को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वालों को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वालों को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब देखिए थीटा के जो बगल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। फिर से हम बताते हैं, एक ट्रायंगल दिए हैं। एक ट्रायंगल में क्या है, ये आपका राइट हैंड ट्रायंगल है, यहाँ इसको हम बोलते हैं राइट हैंड ट्रायंगल। मतलब ये 90 डिग्री है। ये जो है मेरा QR जो है न्यून कोण है। अब न्यून कोण है तो मान लेते हैं इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। अब देखते हैं, अब थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? तो थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं। अभी आप लोग को लिखाए भी थे, बताए भी रहे, थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो थीटा के बगल में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं B से। अब देखा जाए, अगर हम थीटा यहाँ माने तो यहाँ बना, अगर थीटा यहाँ माने तो यहाँ बना था, लंब क्या हुआ था यहाँ। अगर देखते हैं थीटा अगर 90 के सामने, अभी भी बताएं 90 के सामने कर्ण होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। कभी कर्ण चेंज नहीं होता। लेकिन मान लेते हैं थीटा यहाँ है, अभी तो थीटा नीचे लिखे थे तो लंब आ गया था, लेकिन थीटा यहाँ रखते थे, थीटा के सामने क्या हो जाएगा? थीटा के सामने जो होता है लंब होता है। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और जो थीटा के बगल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर नीचे में थीटा होगा तो लंब ऊपर से गया, आधार नीचे गया। लेकिन जब इसमें बताएं, जब थीटा यहाँ पर था ऊपर में, तो इसका आधार ऊपर आ गया, लंब नीचे आ गया। मतलब देखिएगा तो दोनों को 90 के सामने तो कर्ण है, यहाँ भी 90 के सामने कर्ण है। तो एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता। कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता। नोट में लिख सकते हैं, कर्ण
कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदलता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोग के लिए, ये भी आई है। कम से कम इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी पे आपको नॉर्मिकल मैथ बनेगा। अगर इसको आप भूल जाइएगा तो आपको मैथ नहीं बन पाएगा। आगे आप लोग को बताने वाले हैं फिर से उसी में देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से भी आई है, ये इसको फॉर्मूला को जरूर याद कीजिएगा। हम लोग 7th क्लास 8th क्लास में भी पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, फिर से हम लोग 10th में पढ़ना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग वीवीआई फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए पाइथागोरस को बोलते हैं कर्ण मतलब h, हाइपोटेनस मतलब h का स्क्वायर। लंब को बोलते हैं p मतलब परपेंडिकुलर, आपको बताएं भी, तो इसको बोलते हैं p का स्क्वायर। आधार को बोलते हैं बेस, बेस मतलब b का स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखा जाए कर्ण निकालना, तो कर्ण निकालना तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब कर्ण को हम a से लिखते हैं, लंब को p से लिखते हैं, b को आधार को b से लिखते हैं। अब h स्क्वायर बराबर हो जाए, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फिर से देखते हैं लंब क्या होता है। अब तो हम कर्ण बता दिए, लंब बताते हैं, लंब स्क्वायर बराबर निकालते हैं। तो जिसको निकालना उसको वहीं पर छोड़िए, जिसको नहीं निकालना ये प्लस में था, ये पट्टी लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब देखा जाए तो लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। अगर देखा जाए तो p बराबर, लंब को बोलते हैं हम लोग p, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। यहाँ हो जाएगा आपका h को हम लोग बोलते हैं कर्ण स्क्वायर, अब b को बोलते हैं आधार का स्क्वायर। अंडर रूट p बराबर हो जाएगा h, अंडर रूट p बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर बराबर देखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फिर उसी ढंग से जिसको निकालना उसको वहीं पर छोड़ देंगे, लंब को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो फिर से रूट चलेगा। आधार को 20 लिखते हैं, कर्ण को s लिखते हैं, और लंब को p से लिखते हैं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर b। तो b बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन को बनाने में ईजी होगा। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, एक उल्टा संबंध बता रहे हैं, ये वीवीआई बहुत सारा है, आपको इसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आपको बता रहे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। एक ट्रिक बताते हैं लाल वट्टा कक्का, लाल एल ए, लाल के ए, लाल वट्टा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। अब देखा जाए सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम जो लगाएंगे साइन के लिए लगाएंगे, दूसरा में लगाएंगे जो कॉस के लिए लगाएंगे, तीसरा में जो लगाएंगे टेन के लिए लगाएंगे। देखिए अब साइन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो साइन के लिए क्या है, एल बटा के। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। अब फिर से हम बताते हैं, लंब को हम लोग पी से लिखते हैं और कर्ण को एस से। अब देखा जाए सेकंड में क्या, तो सेकंड आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर दिया ए बाई के। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। मतलब हो गया आपका बी बाई एच। अब अगला जो दिया है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा देखते हैं एल बाई एल। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। लंब को लिखते हैं पी से, कर्ण को लिखते हैं लंब, सॉरी यहाँ पर लंब एल बटा ए था, ए का मतलब होता है आधार, मतलब पी बाई बी। अब देखिए फिर से बता रहे हैं, आपको ट्रिक से बताए थे क्या होता है, पहला जो साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन के लिए। एल का मतलब लंब, के का मतलब के कर्ण, ए का मतलब आधार। अब देखिए साइन में क्या है, एल बटा एल, मतलब एल का मतलब आ गया लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। अब दूसरा जो था कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या था, ए बटा के। ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण। आगे जो होता है शायद टेन थीटा में, टेन थीटा का मतलब होता है एल बाई ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, मतलब लंब बाई आधार। अब देखिए लंब को हम लोग पी से लिखते हैं, कर्ण को ए से लिखते हैं, आधार को बी से लिखते हैं, कर्ण को ए से लिखते हैं, लंब को बी से और आधार को बी से। अब देखिए इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। जो फार्मूला हम लोग रटते हैं वो रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ओनली पर समझना पड़ेगा, समझ के आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे इसका दूसरा फार्मूला बना। ये मेरा तो 3 फार्मूला बन गया।
अब 3 फार्मूला और बनाना है। तो 3 फार्मूला और बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर से हम लोग देखते हैं क्या था, साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक थीटा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट भी ये काम दे रहा है आप लोग को। देखा जाए तो इसको जस्ट उल्टा लिखे तो इसको उलट के लिख देंगे, मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे, मतलब ये हो जाएगा h/p। अब देखते हैं कॉस का उल्टा क्या होता था, कॉस का उल्टा क्या होता, तो सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाई h/b। अब देखा जाए टेन थीटा का उल्टा क्या होता था, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, मतलब b/p। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी तरह से याद हो। जस्ट इसको उल्टा करके उल्टा किए तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये ऊपर चल गया कर्ण, लंब कहाँ आ गया, नीचे। तो सेक कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो आधार ऊपर चल गया और कर्ण कहाँ आ गया, कर्ण ऊपर चल गया, आधार नीचे आ गया। फिर टेन थीटा का देखते हैं, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या हुआ, आधार नीचे गया, कर्ण लंब क्या आ गया, नीचे आ गया। ये बहुत बढ़िया आप लोग को ट्रिक काम देगा। आगे बताने वाले आपको देखिए फिर से यही फार्मूला को याद रखते हैं, आपको बहुत सारा काम देगा। अब देखा जाए जैसे आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर इस ट्रिक से बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए कैसे बनता है, आगे की बात बताते हैं। ट्रिक मिटाते हैं, लेकिन आपको एक चीज बहुत सारा बेनिफिट आने वाला भी यहाँ पर मिलने वाला। देखिए हम यहाँ पर हम बताते हैं, एक आता है पहला जो आता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है गुणनफल संबंध। अब गुणनफल संबंध बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको अपोजिट वाला से गुना कर देंगे, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फार्मूला बहुत भी आई है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला हम लोग कैसे बना, जस्ट अपोजिट जो था उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर बनाते हैं फार्मूला, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। अब देखिए हम अगर कॉसेक थीटा बराबर बनाते हैं तब 1 ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई से किस में चल गया डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई से किस में चल गया डिवाइड में। अब देखते हैं ये तो फर्स्ट पॉइंट का फॉर्मूला था, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, कॉसेक थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये भी फार्मूला जो है VVI, इस फार्मूला को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत VVI फार्मूला है। अगर यहाँ से हम निकालेंगे कॉसेक थीटा बराबर तो क्या निकलेगा 1 सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 कॉस थीटा। ये भी फार्मूला कोई रटने का चीज़ नहीं, आपको फिर से बता रहे, यहाँ से हम अपोजिट वाला को मल्टीप्लाई किए तो इसके बराबर क्या होता है 1। अगर कॉस थीटा बराबर तो 1 सेक थीटा, गुना में 30 पटिया किस में जाएगा भागा में, गुना में 30 पटिया किस में जाएगा भागा में। अब देखते हैं एक बार थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना था 1। ये भी बहुत VVI फार्मूला है। देखिए आपको जितना ही फार्मूला बता रहे हैं सब VVI सब फार्मूला है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका फार्मूला होगा टेन थीटा बराबर 1 इंटू में 30 पटिया किस में जाएगा भागा में। अब बताइए यहाँ पर होगा कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये फार्मूला कैसे बना आपको फिर से हम बताते हैं। देखिए हम जस्ट इसको इसमें गुना करते तो इसके बराबर बना था, देखिए इसको गुना किया था बना है, अब गुना में था तो इसको कॉस थीटा को हम साइन थीटा बराबर फार्मूला चाहिए, ये गुना में था, ये पटिया किस में जाएगा भागा में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर निकाले तो ये अब गुना में आ गया, तो इसके बराबर ये किस में चल जाएगा भागा में। अब देखा जाए कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा गुना में, तो ये पटिया किस में जाएगा भागा में। अब देखा जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा गुना में, ये पटिया किस में जाएगा भागा में 1 कॉस थीटा। अब देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर से देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा सिर्फ निकालना तो ये गुना में, पटिया किस में जाएगा भागा में। अब देखा जाता है कॉट थीटा टेन थीटा इंटू गुना में है तो 1 टेन थीटा एक फार्मूला। अब देखते हैं आगे जो फार्मूला है हम लोग का भागफल संबंध, थोड़ा सा इस चीज को हम इरिस करते हैं, इरिस करने के हम बताते हैं भागफल संबंध कैसे निकलता है। अब देखिए ये कैसे बनाते हैं हम लोग। अब देखिए तो इसको भागफल संबंध का फॉर्मूला बताते हैं। अब देखिए भागफल संबंध का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो भागफल संबंध का एक ही फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला VVI का
होल क्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग जरूर इस फार्मूला को याद करिएगा। अगर इसका उल्टा हम जस्ट पूछें तो आप बताते होंगे कॉस थीटा, अभी जस्ट आपको बताए थे, तो इसको उल्टा क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये जो फार्मूला है बहुत वीवीआई, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को। अब आगे बताते हैं आपको, आगे फार्मूला जो है अन्य संबंध। अन्य संबंध में फार्मूला कैसे बनता है इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो अन्य संबंध में थोड़ा सा फार्मूला को याद करना होगा एक को, उसके बाद आपको खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए ये फार्मूला क्या है, आपको वीवीआई फार्मूला है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम देगा इस फार्मूला को। अब देखा जाए फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर देखा जाए यहाँ से फार्मूला निकालेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में पटेगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ से सिर्फ साइन थीटा बराबर निकाल दिया जाए तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए इसको कैसे बनाते हैं, अगर हमको साइन थीटा बराबर तो पता चल गया, अब हमको निकालना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको निकालना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में पटेगा किस में हो जाएगा, माइनस में। हम पहले ही बोले जिसको निकालना है आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, और जिसको नहीं निकालना उसको ऊपर लेके जाइए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो किस में चल जाएगा, रूट में, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं, सेकंड फॉर्मूला कैसे बनता है। सेकंड फॉर्मूला का देखते हैं, आपका जो फर्स्ट है आप सेकंड में इसका देखते हैं कैसे बनता है। अब देखिए सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी फॉर्मूला बहुत सारा वीवीआई आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ऐसा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर से हम निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में पड़ जाएगा किस में जाएगा, प्लस में। अब देखा जाए सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होगा स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा वीवीआई, एक फॉर्मूला आपका, एक फॉर्मूला आपको आप बताने वाले, कोशिश करते इसको आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा निकाले थे, प्लस में था, ये पड़ जाए किस में हो गया, माइनस में। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग निकाल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो प्लस में था, ये पड़ जाए किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर कॉस थीटा बराबर सिर्फ निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। फिर क्या होता है फॉर्मूला, वीवीआई भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये प्लस में है माइनस में है तो पड़ जाए किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखा जाए सेक थीटा बड़ा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं के यहीं छोड़ दिए, ये प्लस में था, ये पड़ जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो प्लस में से क्या हो जाएगा, घट क्या, अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। ये फॉर्मूला बहुत वीवीआई आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को। आगे आपको फॉर्मूला बताते हैं अन्य संबंध का तीसरा फॉर्मूला। आपको देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है, आपको तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी वीवीआई फॉर्मूला है, ये भी वीवीआई फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ कैसे निकलता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर ये प्लस में है माइनस में पटेगा किस में हो जाएगा, प्लस में। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए यहाँ से हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो कॉट निकालना है तो इसको एजे रहने देंगे, ये प्लस में ही पटेगा किस में जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ सिर्फ कॉट थीटा निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग इतना फॉर्मूला याद कर लेते तो आपको कभी भी ट्रिगोमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। साथ में आप लोग को इतना फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो कभी भी आप लोग को ट्रिगोमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मान सारणी का देंगे, क्योंकि आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग मान सारणी में निकाल सकते हैं। ये ट्रिगोमेट्री का 10th क्लास का यहीं तक था। आप लोग को थ्योरिकल आपको अगर चाहते हैं, अगर क्लास लैब आने के लिए आप चाहते हैं कि सिलेबस बताए, तो इसके लिए आप लोग फिर से कमेंट कीजिए और मैसेज जरूर डालिए कि आप लोग को क्लास मिल पाए।